सहरसा बचाओ आंदोलन निरंतर वहां होता है। आप पूरे सहरसा बाजार को उजाड़ दीजिएगा। नेशनल हाईवे का बड़ा पुल बन रहा है और वहां सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए पुल चाहिए। तो बंगाली बाजार को ध्वस्त कर दीजिए, पूरा बाजार को ध्वस्त कर दीजिए, धर्मशाला रोड को ध्वस्त कर दीजिए, सारे व्यापारी कहां जाएंगे? लेकिन चार जो पूंजीपति भूमाफिया है, जो रेलवे के जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो कोर्ट में केस किया हुआ है, उसके पक्ष में चंद पैसों के प्रलोभन में आके उन्होंने सहरसा के लाखों आवाम का विरोध करने का काम किया है। उनकी वजह से प्रत्येक 2 दिन 4 दिन पर इमरजेंसी पेशेंट मर जाता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, लोगों का घंटों समय व्यर्थ होता है। लोग 25-30 वर्षों से ओवरब्रिज की मांग कर रहा है। ललन सराफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ललन सराफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेडीयू एमएलसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ललन सराफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सहरसा के विकास के विरोधी, और आपको बता दें कि सहरसा के व्यवसायियों से मोटी रकम लेकर के जिस तरीके से सहरसा के ओवरब्रिज को विधान परिषद में रुकवाने का काम किया है ललन सर्राफ, जो जदयू के एमएलसी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सहरसा का जनमानस कह रहा है, ऐसा सहरसा का लोग कह रहा है। और ललन सर्राफ के खिलाफ में सहरसा के सड़कों पर जो है लोग, युवा की टोली जो है उतर पड़े हैं और यहाँ ललन सर्राफ जो जदयू के एमएलसी है उनका पुतला फूका जा रहा है और उनके खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ सोहन जी है। क्या हुआ जो आप लोग पुतला फूकने पर मजबूर हो गए? ललन सर्राफ जी मधेपुरा के रहने वाले हैं और सहरसा में जिस ओवरब्रिज के लिए आज 25-30 वर्षों से यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, उनके विपक्ष में उन्होंने बात रखने का काम किया है। क्या मतलब है सहरसा से उनको? सहरसा के हजारों लोगों का दुख दर्द इस जाम की वजह से नजर नहीं आया, लेकिन चार जो पूंजीपति भूमाफिया है, जो रेलवे के जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो कोर्ट में केस किया हुआ है, उसके पक्ष में चंद पैसों के प्रलोभन में आके उन्होंने सहरसा के लाखों आवाम का विरोध करने का काम किया है। क्या बोला है वो? उन्होंने कहा है कि सहरसा में बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज के बन जाने से सहरसा बर्बाद हो जाएगा, शहर बर्बाद हो जाएगा, हजारों परिवार सड़क पे आ जाएंगे, जबकि यह इस जाम की वजह से प्रत्येक 2 दिन 4 दिन पर इमरजेंसी पेशेंट मर जाता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, लोगों का घंटों समय व्यर्थ होता है। लोग 25-30 वर्षों से ओवरब्रिज की मांग कर रहा है, लेकिन उन्होंने बात को उल्टा गुमराह करने का काम किया है। आखिर वो ऐसा क्यों किए? पैसों के प्रलोभन में। और क्यों करेंगे? यहाँ के जो कुछ पूंजीपति लोग हैं जो ओवरब्रिज का निर्माण नहीं चाहते हैं, उनके कुछ प्रलोभन में आकर के चंद पैसा लेकर के उन्होंने सहरसा के ओवरब्रिज निर्माण का विरोध करने का काम किया है। क्या कीजिएगा? अभी तो हम लोग सहरसा में उनका पुतला दहन किए हैं, मधेपुरा जाएंगे और उनके घर के सामने में हम लोग धरना देंगे। अगर उनके अंदर में जरा सी भी इंसानियत है तो वो सहरसा है, सहरसा में आकर के सहरसा की समस्या को देखे और उसके बाद किसी भी बात को अपने रखने का काम। नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एमएलसी सहरसा के ओवरब्रिज के अवरोधक है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सोहन जी? ये सभी का मिली भगत है, सहरसा का कोई हित नहीं चाहता है। एक तरफ हर चुनाव में सहरसा वासियों को ओवरब्रिज का लॉलीपॉप दिखाया जाता है और उसके बाद वही प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि के द्वारा ओवरब्रिज निर्माण का विरोध करवाया जाता है। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग समर्थन में हैं। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं जो सहरसा में जल्द से जल्द ओवरब्रिज बने। हम लोग सोहन झा नेता के साथ पूरी तरह खड़े हैं। ललन सर्राफ जी बोले हैं कि सहरसा में ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए ताकि यहाँ के व्यवसायी लोगों को दिक्कत होगा। क्या कहेंगे? यहाँ सबसे पहली बात, हम लोगों को इतना दिन से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ओवरब्रिज के लिए, इतना जाम की समस्या से यहाँ एम्बुलेंस फंसने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। ललन सर्राफ जी के लिए क्या कहिएगा जो एमएलसी है? ये बहुत गलत रणनीति अपना रहे हैं ललन सर्राफ। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? मैं सबसे पहले बिहार के लिए कहना चाहूंगा, मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ। कोई ललन सर्राफ जी बोले हैं कि ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, उस पर क्या कहिएगा? आप ये में कहेंगे, पहले हमारा बात तो सुनिए ना। बिहार से हम जाते हैं दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए और यहाँ पे आने असुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पे दिल्ली में भी रहते हैं, वहाँ पे ओवरब्रिज है। यहाँ पे सबसे पहले ओवरब्रिज बनना चाहिए, जीना लगेगा, जो सवारी या कोई भी हो अपना जाएगा ट्रेन पकड़ने के लिए, जीना से उतरेगा जाएगा। लेकिन जदयू के जो एमएलसी है वो बोले हैं कि यहाँ ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, व्यवसायी लोगों को दिक्कत होगा, उस पर क्या कहिएगा? जो यहाँ सहरसा का व्यवसाय मतलब वो होगा, बिजनेसमैन होगा, वो पैसा दिया होगा, यहाँ पोलावर बनेगा। क्या कहिएगा ललन सर्राफ जी को? फिर उधर में क्या कहिएगा? बहुत ही निंदनीय बात है जो सहरसा के विकास का अवरोधक हो। क्या कहिएगा उनको? वही ओवरब्रिज बनना चाहिए, यही हम लोगों का समर्थन। जो नेता कहता है कि यहाँ ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, उसको क्या कहिएगा? उसको चुरू में पानी लेके डूब मरना चाहिए। और क्या कहिएगा? हम यही चाहते हैं कि ललन सर को बोले और समझाए कि उसको बोले कि ओवर। क्या कहिएगा आप लोग? सहरसा में जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनना चाहिए। और सोहन जी, इसके बाद क्या प्लान है? क्या करने जाएंगे उसके बाद? हम लोग मधेपुरा जाएंगे, ललन सर्राफ जी के आवास के बाहर में हम लोग धरना देंगे, वहाँ पुतला दहन करेंगे
साफ तौर पर सहरसा के युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ के युवाओं का मांग है और समाज सेवी सोहन झा समेत यहाँ दर्जनों की संख्या में युवा पहुंचे हुए थे और जो जदयू के एमएलसी है, जो विधान परिषद सदस्य, उनका पुतला दान किया गया है। साफ तौर पर उनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ललन सराफ सहरसा के विकास के विरोधी है। वो यहाँ के पूंजीपतियों से मोटी रकम लेकर जो है विधान परिषद में सहरसा ओवरब्रिज को रुकवाने का काम किया है। साफ तौर पर सहरसा के युवा नाराज है और यहाँ के युवा का मांग है कि सहरसा में जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनना चाहिए, नहीं तो हम लोग ललन सराफ के घर को घेरने का काम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ललन सराफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।